बेटा, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है द रेप ऑफ द लॉक। ठीक है। अब द रेप ऑफ द लॉक जो है ये लिखी किसने है और लिखी क्यों है। सबसे पहले जो है ना हम ये बात जो है ना इसको डिस्कस करेंगे कि लिखी किसने है, लिखी क्यों है, और इसका जो वे है, वे ऑफ राइटिंग जो है या स्टाइल है वो किस तरह का है। ठीक है। क्योंकि जब तक जो है हमें इसका बैकग्राउंड पता नहीं चलेगा तो तब तक जो है हमें इसकी कहानी सही तरीके से समझ में नहीं आनी। ठीक है। कोशिश करूँगा, क्योंकि तबीयत ज़रा नासाज है, तो मैं कोशिश करूँगा बहुत शॉर्ट ही जो है आपको एक लेक्चर दूंगा और इसमें ही मैं सारी बातें जो है उसको कन्वे करने की कोशिश करूँगा। तो अगर कोई बात रह जाती है तो आगे वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे वो इस हिसाब से होंगे कि इसका पूरा हम इस बुक का जो है ना वो इहाता कर लें, कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे हमसे मिस ना हो। देखिए जी, रेप ऑफ द लॉक जो है वो लिखी है अलेक्जेंडर पॉप ने। ठीक है। किसने लिखी है? अलेक्जेंडर पॉप। ये तो आप सबको ही पता होगा। ठीक है कि रेप ऑफ द लॉक लिखी है अलेक्जेंडर पॉप ने। देखिए, अलेक्जेंडर पॉप जो है वो पैदा हुए हैं 1688 में। ठीक है। किस दौर में पैदा हुए हैं? 1688 में, यानी कि एट द एंड ऑफ या सेकंड पार्ट ऑफ द 17th सेंचुरी। और ये जो सेंचुरी थी, ये जो दौर था वो था नियो क्लासिकल दौर। ठीक है। वो कौन सा था? नियो क्लासिकल। ठीक है। या इसको बोलते हैं क्लासिकल एज। ठीक है। इसको कोई कोई जो है ना वो इसको क्या कह देते हैं? क्लासिकल एज। अब पहली चीज़ तो ये है कि ये क्लासिकल एज क्यों थी या इसको न्यू क्लासिकल क्यों कहते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे देना चाहूँगा। देखिए, न्यू क्लासिकल इसको इसलिए कहते हैं कि इस दौर के जो राइटर्स थे, जो 17th सेंचुरी के राइटर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है जो पुराने दौर के राइटर्स थे, जैसे कि कौन थे, एरिस्टोटल वगैरह, तो इनको जो है ना कॉपी करने की, या आप कह सकते हैं कि इमिटेट करने की कोशिश की। ठीक है। तो इसी वजह से, इमिटेट करने की वजह से, इन्होंने है खुद को जो है ना वो क्लासिकल राइटर्स कहना शुरू कर दिया। बजाते खुद किसी और ने जो है ना ये टर्म इनके लिए यूज़ नहीं की थी, इन्होंने खुद जो है अपने आप को क्लासिकल राइटर कहना शुरू कर दिया। अब इन्होंने इमिटेट तो किया, लेकिन ये इमिटेशन जो थी ये रियल इमिटेशन नहीं थी, बल्कि इन्होंने जो है उनका जो लेवल था हकीकी, उस लेवल तक ये लोग नहीं पहुंच सके। सिर्फ और सिर्फ जो है इन्होंने आउटवर्डली जो है उनको क्या किया, इमिटेट ये करने में कामयाब हो गए। और इस तरह से जो है, अब इमिटेट कैसे किया इन्होंने, जो है जो उनके रूल्स थे, राइटिंग रूल्स, ठीक है, कि राइटिंग होनी कैसी चाहिए, सिर्फ जो राइटिंग के रूल्स थे उनको क्या किया, इम्प्लाई किया है किस चीज़ में, अपनी राइटिंग्स में। तो इसीलिए ये कहते थे क्योंकि हम उनके रूल्स को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्या हैं, क्लासिकल राइटर्स हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम इनके जो मैटर है उसको देखा जाए तो ये जो है ये क्लासिकल राइटर्स नहीं लिखते। मैनर्स जो हैं इनके बिल्कुल वैसे हैं जैसे किसी क्लासिकल राइटर के होते हैं, लेकिन अगर हम मैटर को देखें तो मैटर जो है वो ऐसा नहीं है। अब मैनर आप कहेंगे क्या है? मैनर से मुराद है इनका स्टाइल। ठीक है। मैनर से मुराद है स्टाइल, और मैटर से मुराद है इनका सब्जेक्ट। ठीक है। और इनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो इतने हाई लेवल के नहीं हैं, क्योंकि इस दौर में जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा रहा था, इस दौर में जो है वो सिटायर बहुत की जाती थी दूसरों के ऊपर। ठीक है। दूसरे राइटर्स के ऊपर, लोगों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। तो जब देखें आप क्या करते हैं, सिटायर ही करते हैं, सिर्फ तनकीद करते हैं अपने अपोनेंट्स के खिलाफ, तो फिर आप कोई बड़ी चीज़ जो है उसको नहीं लिख पाते, बल्कि आप क्या कर रहे होते हैं, लिमिटेड चीज़ें लिख रहे होते हैं और लिमिटेड अंदाज में लिख रहे होते हैं। इनका स्टाइल, ये बात क्लियर हो गई कि इनका स्टाइल जो था वो कौन सा था, वो क्लासिकल एज के लोगों वाला था, यानी कि जो जैसे एरिस्टोटल हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है सोक्रेट वगैरह हो गए, तो इन जैसा था। प्लेटो वगैरह को ये फॉलो कर रहे थे उनके रूल्स, लेकिन जो इनका जो मेन मैटर था, सब्जेक्ट मैटर आप कह सकते हैं, या थीम्स जो इनके थे वो इतने हाई लेवल के नहीं थे। ठीक है। अब देखें तो एक बात तो ये हो गई कि किस अंदाज में लिखा। दूसरी चीज़ ये लिखा क्यों। देखें, ये बात अलेक्जेंडर पॉप ने जो है ना, उनके एक दोस्त थे
ठीक है, अलेक्जेंडर पॉप के जिनका नाम क्या था, मिस्टर कैरल। ठीक है, ये नाम आपने याद रख लेना है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पीपीएससी और एफपीएससी पूछती है जब वो टफ लेवल का जो है वो पेपर बनाते हैं। तो मिस्टर कैरल जो है ये दोस्त थे इनके, किनके, अलेक्जेंडर पॉप के। तो इन्होंने कहा कि उनके जो है ना मुश्तरका दो खानदानों में लड़ाई हो गई है। लड़ाई क्यों हुई है? क्योंकि एक खानदान की लड़की जो थी जिसका नाम क्या था, मिस एराबेला फर्मर। क्या नाम था? यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, आप लोगों ने ये लिख लेने हैं, मिस, ठीक है, और उसका नाम था मिस एरेबेला। ठीक है, इस लड़की की जो है लिट काट ली है उसके दूसरे जो है दोस्त खानदान के एक मर्द ने, जिसका नाम था लॉर्ड पीटर। ठीक है, लॉर्ड पीटर। ठीक है, तो अब पॉप के पास आए हैं मिस्टर कैरल। वो कहते हैं कि मेरे दो दोस्त खानदान है, जिसमें से एक मिस एराबेला का है और दूसरा लॉर्ड पीटर का है। तो लॉर्ड पीटर ने क्या किया है, मिस एराबेला की जो है वो बालों की लिट, जो उसकी शान थी, जो उसकी खूबसूरती थी, उसको जो है ना काट दिया है। ठीक है, तो आप ऐसे करें, एक बुक लिखें, एक नज़म लिखें, एक पोएम लिखें, जो कि क्या करे, जिसकी वजह से इन दोनों का जो है ना, दोनों खानदानों में जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, वो क्या हो जाए, वो ख़त्म हो जाए और ये दोनों खानदान जो है वो आपस में सुलह सफाई से रहना शुरू कर दें। ठीक हो गया जी। अब ये था रीज़न कि ये लिखी क्यों गई है। तो कुछ राइटर्स कहते हैं कि इतनी बड़ी बुक को जो है वो अलेक्जेंडर पॉप ने सिर्फ 15 डेज में लिखा है। ठीक है, कितने डेज में लिखा है? सिर्फ और सिर्फ 15 डेज में इस बुक को जो है वो अलेक्जेंडर पॉप ने जो है वो लिखा है। ये कुछ क्रिटिक्स का मानना है। ठीक है, तो हो भी सकता है क्योंकि जो है उसे कहा गया था कि आपने जो है ना ये जल्दी से करनी है, ताकि ये दुश्मनी जो है दोनों खानदानों में ये क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए और दोनों खानदान जो हैं इसको हंसी खुशी भूल जाएं। तो इसलिए जो है पॉप ने ये फिर नज़म लिखी। ठीक है, अब पॉप क्या करता है कि मिस एराबेला के करैक्टर को जो है ना वो एक फर्जी करैक्टर है बेलिंडा, ठीक है, बेलिंडा के करैक्टर में ढाल देता है। और जो लॉर्ड पीटर का करैक्टर है उसको जो है पॉप बैरन के करैक्टर में क्या कर देता है, ढाल देता है। वाकया बिल्कुल वही हकीकी है, उसको अपने अंदाज में क्या किया है पॉप ने, बयान किया है। अब मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, थोड़ी सी जो मेन चीज़ें हैं वो बताऊँगा कहानी की। बाकी जितने भी लेक्चर्स आगे हमारे आने वाले हैं उनमें डिटेल से ये सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो क्वेश्चन पूछती है या पीपीएससी या एफपीएससी जो क्वेश्चंस पूछती हैं आपसे, वो सिर्फ मैं आपको समरी बता दूं तो आपके क्लियर नहीं होने वाले बच्चों। तो उसमें जो है मैंने एक एक टॉपिक बनाया हुआ है, उस टॉपिक में आपकी समरी भी आ जाएगी, रीजंस भी आ जाएंगे, स्टाइल भी आ जाएंगे। तो मेन सारी चीज़ें जो है ना वो क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। थोड़ी सी जो है मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में जो है वो बता देता हूँ कि होता क्या है कि पॉप ने जो है ये दो कैरेक्टर बना दिए। अब बेलिंडा जो है एक हाई सोसाइटी गर्ल है। ठीक है, बेलिंडा जो है वो क्या है, एक हाई सोसाइटी गर्ल है उस दौर की। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो सुबह देर से उठती है। क्या करती है, देर से उठती है, लेट नाइट तक वो जागती रहती है, तो पार्टियां शार्टियां करते रहते हैं और सुबह जो है वो उठती बड़ी देर से है। उसके बाद जैसे ही वो उठती है तो वो सबसे पहले अपने मेकअप के लिए तैयार होती है, खुद को क्या करती है, तैयार करती है, मेकअप करती है, हार श्रृंगार करती है। और इसके मेकअप को जो है ना वो भी बड़े फनी वे में जो है वो उसने पेश किया है अलेक्जेंडर पॉप ने। ये तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह उसने जो है वो मॉक एपिक अंदाज से जो है इसको क्या किया है, पेश किया है। वो कहता है कि ये ऐसे तैयारी करती है जैसे कोई जंगी हीरो जो है ना वो जंग पे जाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो इस तरह से जो है मशीनरी का भी इस्तेमाल किया है अलेक्जेंडर पॉप ने, यानी कि हवाई मखलूक का। तो वहाँ पे एक हवाई मखलूक है जो कि क्या करती है, इसकी हिफाजत करती है, एरियल नाम की है जो इसकी क्या करती है, हिफाजत। और वो जो है
इसको बताती है, बिलिंडा को बताती है कि आज जो है ना कुछ बुरा होने वाला है, तो आपने क्या करना है, अपना ख्याल करना है। मैं भी तुम्हारा ख्याल करूंगी, लेकिन आपने जो है वो ख्याल करना है, ठीक है। अब बिलिंडा हर तरह के सुर्खी पाउडर लगाने के बाद जो है ना वो कहाँ चली जाती है, दरियाए टेम्स पर, ठीक है। दरियाए टेम्स पर जो है वो वहाँ पे चली जाती है और वहाँ से जो है वो एक शिप में बैठकर या कश्ती में जो है बैठकर दरिया की सैर करती है। और एक महल है जहाँ पे जो है वो नौजवान लड़कियां लड़के जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। अब ये मैं आपने मुझे कमेंट में बताना है या मुझे आपने मैसेज करके बताना है कि किस पैलेस का जो है वो अलेक्जेंडर पॉप ने यहाँ पे क्या किया है, जिक्र किया है, ठीक है। तो अब जब ये इस पैलेस में पहुंच जाती है तो वहाँ पे बैरन भी मौजूद है। बैरन जो है वो पहले ही क्या है, बेलिंडा का जो है वो दीवाना है। तो बेलिंडा जाके वहाँ जो है दूसरे मर्दों ख़वातीन से क्या खेलना शुरू कर देती है, कार्ड्स खेलती है, यानी कि ताश खेलना शुरू कर देती है। और बैरन जो है इसकी एक दोस्त क्लैरिसा की मदद से क्या करता है, उसकी लिट काट देता है, ठीक है। बेलिंडा की जो है वो लिट काट देता है और वो इंतहाई तकब्बुर के साथ जो है ना उस लिट को ऊपर उठाता है और जैसे कुछ वो कोई ट्रॉफी लहरा रहा हो। जब बेलिंडा को ये चीज़ का इल्म होता है तो उसे बहुत जो है वो दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है और वो कहती है कि मैं जो है ना ये इंतकाम लेकर ही रहूँगी, ठीक है। बाकी वाक़यात जो हैं वो फिर पॉप जो है वो, क्योंकि ये एक एपिक किस्म की उसने लिखने की कोशिश की थी, इसके जो है उसने पहले 3 कैंटोस लिखे थे, बाद में जो है वो 2 कैंटोस बढ़ाए हैं, 5 कैंटोस उसने कर दिए थे। तो फिर जो है वो केव ऑफ सेपलिन के बारे में बताता है और मशीनरी के बारे में जो है ना वो बताता है, ताकि वो एपिक की जो एक लेंथ होती है उसको क्या किया जाए, बरकरार किया जाए, ठीक है। तो बेलिंडा जो है वो बहुत ज़्यादा गम और गुस्से में है और वो अपनी लिट को जो है ना वो वापस लेने का कहती है कि मेरी लिट जो है उसको क्या कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। लेकिन बैरन जो है वो लिट को वापस करने से इनकार कर देता है। तो इसी तरह जितने भी उस पैलेस में मर्द और औरतें मौजूद हैं तो आपस में क्या करते हैं, लड़ाई शुरू कर देते हैं। और आखिरकार वही क्लैरिसा जो है वो बेलिंडा को जो है वो तसल्ली देती है, कि कहती है कि अच्छा कुछ नहीं, अगर हो गया है तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे बाल जो हैं ये फिर वापस उगाएंगे और लोग जो है ना इस वाक़े को जो है वो बहुत जल्द भूल गए। असल में क्लैरिसा भी यही चाहती थी कि ये लिट जो है ना बेलिंडा इससे खूबसूरत लगती है तो इस लिट को क्या कर दिया जाना चाहिए, काट दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो पॉप कहता है कि फिर वो लिट जो है ना वो कहीं गुम हो जाती है और एक सितारा बनकर क्या है वो आसमान पे चमकती रहती है, ठीक है। देखें इस कहानी में जो है, इस स्टोरी में जो है हमें पॉप ने जो है ना वो एक मॉरल लेसन भी दिया है, ठीक है। वो मॉरल लेसन क्या है कि औरत जो है ना, औरत उसकी असल खूबसूरती जो है उसका हार श्रृंगार या बैरूनी शक्ल नहीं है, जो बाहर से हमें नज़र आता है वो तो फ़ानी चीज़ है जो वक्त के साथ क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसकी असल हकीकी खूबसूरती जो है वो इसका इखलाक है। तो हम इखलाक और नेकी जो है ना वो औरत का असल जेवर है और वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। देखें औरत हो या मर्द हो, इखलाक जो है वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। अगर आप इखलाक पे तवज्जो देंगे, लोग मर जाते हैं लेकिन इखलाक की वजह से क्या होते हैं, लोग ज़िंदा रहते हैं। तो वो कहती है कोई बात नहीं, तो आप जो है ना इस चीज़ को थोड़ा सा क्या है मद्देनज़र रखो कि वक्त बहुत बड़ा मरहम है, उसने जो है लोगों के दिलों से ये बात ख़त्म कर देनी है और आप जो है आप भी क्या करोगी, इसको बर्दाश्त कर लोगी और आपने क्या करना है कि वक्त के साथ साथ ये ज़ख्म आपका जो है ये मिट जाएगा, ठीक है। और ये इखलाकी सबक क्या था कि असल खूबसूरती जो है वो नेकी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो कहते हैं सीरत ना हो तो आरिज, रुखसार सब गलत। सीरत ना हो तो आरिज हो, रुखसार सब गलत। खुशबू उड़ी तो फूल फ़कत रंग रह गया। कि देखें खुशबू उड़ जाए तो फूल में फिर कोई चीज़ नहीं है, वो सिर्फ रंग उड़ जाता है। और अगर आपकी सीरत नहीं है तो फिर जितना भी हुस्न है, जितना भी ये आप सुर्खी पाउडर लगा लें, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, फजूल हैं, ठीक है। तो आज का जो बेटा हमारा जो लेक्चर था वो इतना ही था।